तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीजन 5 का पहला एपिसोड। तो यार शुरू करते हैं सीजन 5 का पहला एपिसोड, जहाँ भाई मुजान की एंट्री होने वाली है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ग्यूमी को देखते हैं, जो कि सानमी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ भाई सानमी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि भाई अपर मून 1 अब भी जिंदा है, जिस वजह से यहाँ भाई ग्यूमी को सानमी को रोकना पड़ जाता है। जिसके बाद ग्यूमी गेनिया को देखने जाता है, जहाँ भाई वो देखता है कि गेनिया की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, लेकिन अब भी वो जिंदा है, क्योंकि भाई उसने डीमंस के ऑर्गन को खाया था। लेकिन तभी वो तोकितियो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आने के कारण वो म्यूचिरो को देखने चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो सानमी को गेनिया के बगल में सुला देता है। और यहाँ ग्यूमी म्यूचिरो को देखता है, जहाँ भाई म्यूचिरो की डेथ हो चुकी होती है। यहाँ भाई सानमी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि भाई उसका भाई गेनिया अब मर रहा है, जैसा कि भाई डीमंस मरते हैं। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि भाई क्यों गेनिया एक डीमंस की मौत मर रहा है। वो काफी ज्यादा रोता है, भगवान से दुआ करता है कि भाई उसके भाई को भगवान ना ले जाए। लेकिन भाई यहाँ पे गेनिया धीरे धीरे स्क्रम्बल हो रहा होता है। यहाँ गेनिया दोबारा से भाई सानवी से माफी मांगता है कि भाई उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को गलत समझा। और थोड़ी देर बाद गेनिया की भी मौत हो जाती है। यह सानवी काफी ज्यादा रो रहा होता है और तभी ग्यूमी उससे खड़े होने को कहता है, क्योंकि अब तक मुजान की मौत नहीं हुई है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। यहाँ हम तानजीरो और ग्यू को देखते हैं, जो कि मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को खबर मिलती है कि गेनिया और म्यूचिरो अपर मून 1 को मारने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिए हैं। ये सुनते ही तानजीरो काफी ज्यादा रोता है, लेकिन वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद हम यहाँ पे किराया की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि भाई तमायो अब मुजान को ज्यादा देर संभाल कर नहीं रख सकती है। लेकिन तभी क्वाना किराया से कहती है कि हमारा टीम स्लेयर का पहला बैच मुजान तक पहुंच चुका है और दूसरा बैच भी उनके पीछे आ रहा है। ये सुनते ही किराया क्वाना से कहता है कि अभी के अभी खबर भिजवाओ और उन सभी को रोको, क्योंकि भाई वो लोग मुजान का सामना नहीं कर सकते हैं। जिस वजह से भाई यहाँ पे सारे डीमन स्लेयर रुक जाते हैं और मुजान पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन तभी मुजान अपने कुकून से बाहर निकलता है और उस बैच के सारे डीमन स्लेयर को खत्म कर देता है। यह किराया काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि भाई उसके एक गलत डिसीजन के चलते कई सारे डीमन स्लेयर मारे जा चुके हैं। और अगर उसने दूसरे बैच को भी नहीं रोका तो यहाँ मुजान अपने आप को रिहील कर लेगा। जिस वजह से वो कासुकाई क्रो से कहता है कि भाई वो दूसरे बैच को रोके, लेकिन यह भाई मुजान उस कासुकाई क्रो को भी मार देता है। यह मुजान तमायो से कहता है कि भाई तुम्हारा डीमन से ह्यूमन बनाने वाला ड्रग भी मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया। और यहाँ तमायो मुजान से अपने बच्चे और हस्बैंड को मांगती है। तो यहाँ मुजान उसे कहता है चलो तब तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास ही पहुँचा देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे मुजान तमायो के सिर को क्रश कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ भाई यूचिरो कुन को भी सेंस हो जाता है कि भाई तमायो अब नहीं रही। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे मुजान को देखते हैं, जो कि डीमन स्लेयर के दूसरे बैच को भी काफी खौफनाक तरीके से मार देता है और उस जगह को पूरे लाशों से भर देता है। जिसके बाद हम यहाँ पे किराया को देखते हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई अब वो क्या करे। वो पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन तभी पीछे से क्वाना आती है और उसे एक लाफा मारती है। वो उसे समझाती है कि भाई अब तक फाइट खत्म नहीं हुई है, उसे अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए, उसे डीमन स्लेयर को रास्ता दिखाना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पे किराया समा वापस अपने होश में आता है और सभी कासुकाई क्रो को खबर करता है कि सभी हाशिरास को ये मैसेज पहुंचा है कि भाई मुजान वापस आ चुका है। जिसके बाद यहाँ से चेंज होता है, हम मित्सुरी और ओबोनोई को देखते हैं, जो कि भाई अब तक अपर मून 4 से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ ओबोनोई देखता है कि भाई ग्यूमी, सानमी, गेनिया और म्यूचिरो ने मिलकर अपर मून 1 को मार दिया, लेकिन मित्सुरी और वो मिलकर भी अपर मून 4 को मार ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि अपर मून 4 तो अपर मून 1 से काफी ज्यादा कमजोर है। फिर भी तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मित्सुरी को कोई पीछे से खींचता है और तभी यहाँ सीन चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे ग्यू और तानजीरो को देखते हैं, जो कि भाई फाइनली मुजान के पास पहुंच चुके होते हैं। यहाँ तानजीरो मुजान को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो याद करता है कि भाई कैसे उसने उसकी फैमिली को उससे छीन लिया, कैसे उसके अपर मून्स ने उससे, कैसे उसके दोस्तों को उससे छीन लिया और कैसे भाई उसके अपर मून्स ने रेंगोकू को मार दिया। इन सब की वजह भाई मुजान है। लेकिन तभी मुजान उससे कहता है, कमांडो तानजीरो, आखिर तुम मेरी जान लेकर करोगे क्या? तुम्हें तो खुशनसीब होना चाहिए कि तुम तक जिंदा हो। और तुम तो जानते ही होगे कि जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड जैसे बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं, उन सब का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उन सभी से भागना चाहिए। वैसे ही मैं भी एक डिजास्टर हूँ। मेरे किए गए हादसों को तुम भूल जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। लेकिन तानजीरो गुस्से में उससे कहता है,
मुजान, तुम एक ऐसी चीज हो जिसे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ तानजीरो मन में सोचता है कि भाई मुजान ही इकलौता ऐसा डीमन है जिसके गले को काटने के बाद भी वो मारा नहीं जा सकता, जिस वजह से भाई सूरज का निकलना जरूरी है। तभी यहाँ भाई मुजान अपने दोनों हाथों को एक अलग ही वेपन में कन्वर्ट करता है और ग्यू और तानजीरो पर हमला कर देता है। यहाँ ग्यू अपने डिफेंसिव मूव से मुजान के हमले से बच रहा होता है और यहाँ तानजीरो भी उसके हमले से बचते हुए मुजान के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मुजान उसकी आंख को फोड़ देता है, जिससे कि यहाँ तानजीरो को प्रॉपर दिखना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ तब भी तानजीरो रुकता नहीं है। यहाँ तानजीरो मुजान के हर एक हमले से बच रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो स्मेल करके भी उस सी थ्रू वर्ल्ड को देख सकता है। जिसके बाद यह मुजान तानजीरो और ग्यू से कहता है कि तुम तीनों हाशिरा मिलके भी मुझे हरा नहीं पाओगे। यहाँ तानजीरो और ग्यू समझ नहीं पाते कि वो किन 3 हाशिरा की बात कर रहा है, क्योंकि वो तो कई ज्यादा है। तभी मुजान कहता है कि नाकिमी ने अब तक उन 2 हाशिरास को मार दिया होगा जो लव ब्रीदिंग और स्नेक ब्रीदिंग करते हैं। ये सुनकर ग्यू शॉक रह जाता है। यहाँ भाई ग्यू शिनोबू के मरने पर भी इतना शॉक नहीं रहा होगा जितना कि भाई उसने मित्सुरी और ओबोनोई के मरने को सुनकर शॉक हुआ है। खैर, इसी का फायदा उठाकर मुजान ग्यू पर हमला कर देता है, लेकिन यह तानजीरो उसे बचा लेता है। लेकिन उसके चक्कर में यह तानजीरो एक दीवार से टकरा जाता है और उसके पेन से वो मुजान को भूल जाता है, जिससे कि यह मुजान उस पर हमला कर देता है। और यहाँ भाई तानजीरो के बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते कि तभी मुजान के ऊपर का छपरा फाड़ कर नीचे उतरती है मित्सुरी कानारोजी, जो कि अपने लव ब्रीदिंग के 6th फॉर्म किटी पाव को मुजान पर यूज करती है। लेकिन इससे मुजान को कुछ नहीं होता है। और यहाँ दूसरी तरफ युगुरो भी तानजीरो को बचा लेता है। यह तानजीरो शौक रह जाता है कि भाई मित्सुरी और ओबोनोई दोनों ही जिंदा है, पर उससे ज्यादा शौक या मुजान रहता है कि भाई ये 2 हाशिरा अब तक जिंदा कैसे है। वो जोर से नाकमी को चिल्लाता है और हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ नाकमी, जो कि भाई पूरे इन्फिनिटी फोर्ट्रेस को कंट्रोल करती है, उसे फुशिगुरो ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। या फुशिगुरो गुस्से में मुजान से कहता है, मुजान, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही इरेज कर दूंगा। और यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इस चैनल में नया है वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो फिर चलो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।